Student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start chapter number 3 of class 10th. आज हम class 10th के लिए chapter number 3 start करेंगे. The chapter name is Industries in India. है ना. इस चैप्टर में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे भारत में जो इंडस्ट्रीज़ है, उद्योग है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट इंडस्ट्रीज़. आप सभी को पता होगा अच्छे से कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, उद्योग क्या होते हैं. आज हम जब अर्बन एरियाज़ में हैं तो कंटिन्यू इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं. ठीक है. इन दिस चैप्टर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया. हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि इंडस्ट्री क्या होती है और उद्योगों के जो प्रकार है, इंडस्ट्रीज़ के जो टाइप है वो क्या होते हैं. उसके बाद स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन. कोई भी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ और उसके डिस्ट्रीब्यूशन. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ टू द नेशन इकोनॉमी. मतलब यदि हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है तो उसमें जो इंडस्ट्रीज़ है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है. एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ. इसके बाद हम इस पर देखेंगे कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का मतलब इंडस्ट्री से पॉल्यूशन कैसे हो रहा है और ह्यूमन लाइफ जो है उस पर उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है. और जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा कंट्रोल स्टेप्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन. मतलब जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. अब आज हम देखते हैं हमारी जो नीड्स है ना, फॉर फुलफिल आवर नीड्स हमें इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना. क्यों? क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड है वो क्या है, फूड, शेल्टर और क्लोथ. यदि हम देखें तो जो फूड है वो हमारी बेसिक नीड है. क्यों? क्योंकि फूड के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. और फूड के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है. तो जो एग्रीकल्चर है वो हमारी, हम देखें जो इंडस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज नीड मैन गेट सर्टेन थिंग फ्रॉम द नेचर्स डायरेक्टली. अब कई बार तो ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें जो ह्यूमन बींग है वो डायरेक्टली हमको नेचर से मिल जाती है ना, डायरेक्टली नेचर से मिल जाती है. लेकिन कुछ जैसे कि फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट्स को क्या होता है हम डायरेक्ट पेड़ पे से तोड़कर खा सकते हैं. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल ले लो वीट का. ठीक है. वीट में क्या होता है, वी आर गेटिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, वे ना हमको एग्रीकल्चर से वीट मिलता है. बट क्या वीट को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते. क्यों? क्योंकि इफ़ वी आर मेकिंग द चपाती देन वी नीड फ्लोर. यदि आप चपाती बनाएंगे या रोटी बनाएंगे तो सबसे पहले हमको आटा चाहिए. और जो आटा होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, या तो कोई छोटे उद्योग रहते हैं उसकी जो आप देखते हैं ना चक्की होती है उसमें आटा ग्राइंड होता है, या फिर बड़े बड़े उद्योग होते हैं आटे से मैदा भी बनता है, आटे से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो फ्लोर है वो बनते हैं. तो जब आटा इंडस्ट्री में जाता है, मतलब जो गेहूँ इंडस्ट्री में जाता है उसका आटा बनता है, तो वो क्या हो गया, उसको हमने डायरेक्टली यूज़ नहीं किया, इनडायरेक्टली यूज़ किया. तो आज हम वही देख रहे हैं कि कुछ चीज़ तो हमको डायरेक्ट नेचर से मिल रही है और कुछ चीज़ हमको इनडायरेक्टली यूज़ करना, मतलब इनडायरेक्टली नेचर से मिल रही है और फिर इंडस्ट्रीज़ के थ्रू हम उसको यूज़ कर सकते हैं. यदि हम देखें बेटा इंडिपेंडेंस के पहले देखें तो इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं थी. ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं थी तो क्या था, इतना ज़्यादा इकोनॉमी भी डेवलपमेंट नहीं, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे हम देखें इतने विकसित नहीं थे हम लोग. आज हम देखते हैं हमारा जो स्टेटस है एज प्रीवियस से अगर हम देखें तो हमारा स्टेटस कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है. कंट्री का भी डेवलपमेंट कंटिन्यू होते जा रहा है, या तो आप उसको इकोनॉमिक ले लो या फिर किसी भी बेस्ड पे चेक कर लो. तो क्या हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, क्योंकि अब पहले हम देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, उद्योग नहीं थे, तो इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो हमारी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारी नई नई पॉलिसीज़ आई. और जब नई नई पॉलिसीज़ आई वो बेस्ड थी एग्रीकल्चर पे. सरकार ने भी क्या हुआ, सरकार ने भी फोकस किया किस पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग बढ़ेगा तो हमारे देश का क्या होगा, विकास होगा. तो इस तरीके से जब बहुत सारी पॉलिसी आई, कुछ जो लेटेस्ट पॉलिसी अपन देखें तो वो लिबराइजेशन है. उसमें क्या है ना, जैसे हम बेस्ड सिर्फ बात यही करेंगे कि हमारा इंडस्ट्री का उसमें डेवलपमेंट है, क्योंकि वो पॉलिसी किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है.
ठीक है। सो लिबरलाइजेशन में क्या होता है, एक ऐसी पॉलिसी है जो बेस्ड किस पे है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे है। तो अभी हमने क्या बात करी, आज हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ में दोज पीपल आर लिविंग इन विलेज, कुछ पीपल जो कि गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनको कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि उनके एजुकेशन के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से जो मतलब जो मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। जैसे कि यदि वो आप फार्मिंग कर रहे हैं या वॉट एवर दे आर डूइंग, तो उनको नहीं मिलता है, तो वो क्या होते हैं, अर्बन एरियाज़ में अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज़। क्योंकि अर्बन एरियाज़ में क्या क्या होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है और उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको वहाँ पर जॉब मिल जाता है। तो आज क्या हो रहा है, इसी कारण से बहुत सारे हम देख रहे हैं जो हमारे यंगस्टर है वो क्या हो रहा है, इधर शिफ्ट होते जा रहे हैं, अर्बन एरियाज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फॉलोइंग कंडीशन, यदि हमको हमारी कंट्री में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है। ठीक है। टॉपोग्राफी इज़ फेवरेबल फॉर सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़। उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉर्मल एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट। क्या है कि जो अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया, दिस मच यू अंडरस्टूड। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द कंडीशन। अब यदि ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस बात की थी, अब हम बात करते हैं जो मॉडर्न टाइम है। इन अ मॉडर्न टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यदि हम आर्थिक विकास की बात करें तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे इंडस्ट्री डेवलपमेंट के, उद्योगों के विकास के ऊपर डिपेंड है। क्या, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रिंग्स आउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जो हमारे रहने का तरीका है, उसमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट लाता है। जैसे कि सिंपल सी बात है, यदि व्यक्ति छोटे स्तर पे जॉब करता है तो उसको सैलरी उस स्तर पे मिलती है, बट यह है उसका क्वालिफिकेशन अच्छा हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उसमें जॉब करेगा तो यदि उसकी सैलरी बढ़ेगी तो रहने का तरीका भी इंक्रीज़ होता है ना, इम्प्रूवमेंट होता है हमारे वे ऑफ लिविंग में। तो जो हमारी यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो हमारा वे ऑफ लिविंग भी क्या होता है, इम्प्रूव्ड होता है, विच मेक्स द नेशन स्ट्रॉन्ग। और उससे क्या होता है, हमारा जो नेशन होता है, राष्ट्र क्या होता है, हमारा नेशन स्ट्रॉन्ग बनता है, मजबूत बनता है। अब हम देखें इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फॉलोइंग कंडीशन आर द अवेलेबल। जैसे कि यदि हमको इंडस्ट्री का डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए। तो फर्स्ट इज़ दैट जो क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए, हर राज्य का नॉर्मल होना चाहिए। क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉर्मल इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। सेकेंड इज़ दैट चीप लेबर इज़ अवेलेबल इन द कंट्री। कंट्री में जो लेबर होते हैं, देखो इंडस्ट्रीज़ लेबर के बिना नहीं चल सकती है, इंडस्ट्रीज़ में लेबर ही वर्क करते हैं। सो चीप लेबर इज़ अवेलेबल इन द कंट्री। नेक्स्ट इज़ गुड नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आर अवेलेबल। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होना चाहिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री डेवलपमेंट। बेटा यदि हम बात करें कि हमने या हमारी कंपनी है या फिर हमारा कोई प्लांट है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है मोटर का, या आप एग्जांपल ले लें या फ्लोर का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आपका जो मटेरियल है क्या आपकी कंपनी में ही रहेगा, नहीं, आप उसका एक्सपोर्ट भी करोगे, या फिर अगर हमको कुछ मटेरियल नीड है बनाने के लिए तो हम उसका इंपोर्ट भी करेंगे। तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है इंडस्ट्री डेवलपमेंट में। उसके बाद ड्यू टू डेंस पॉपुलेशन वाइड मार्केट इज़ अवेलेबल। डेंस जो पॉपुलेशन है उसके लिए क्या है, एक हमको बहुत बड़े स्तर पर मार्केटिंग चाहिए। यदि हमने कुछ प्रोडक्ट बनाया है ना, तो उसकी मार्केटिंग भी तो होनी चाहिए, हम बना के कंपनी में तो रख नहीं सकते, इंडस्ट्री में तो रख नहीं सकते। सो वाइड मार्केट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। दीज कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक। जब हम नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब जो उद्योग है उसके प्रकार पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा वो इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। अब यदि हम देखें तो जो इसके टाइप्स होते हैं ना, वो ऑन द बेसिस होते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ ओनरशिप, मतलब यदि हम फॉर एग्जांपल हम मान लें हमारी खुद की एक इंडस्ट्रीज़, मतलब हमारी एक इंडस्ट्री, तो हम उसके क्या हैं, ऑनर है, हम उसके मालिक हैं, हम ही उसको चला सकते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ होती है ये ऑन द बेसिस होती है। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ ओनरशिप, फर्स्ट होती है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़। फर्स्ट कौन सी होती है हमारी, जैसे कि हम कई बार बात ऐसी नॉर्मल वे में जब बात करते हैं तो बोलते हैं ये प्राइवेट जॉब में है,
मतलब प्राइवेट जॉब में मतलब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति होगा, उसका मालिक होगा इंडस्ट्रीज़ का, उसके यहाँ हम जॉब करते हैं। तो इस पे फर्स्ट होती है हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय अ इंडिविजुअल और बाय अ ग्रुप, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी समूह के द्वारा चलाई जाती है वो कहलाती है हमारी प्राइवेट सेक्टर वाली प्राइवेट इंडस्ट्रीज़। ठीक है। सेकेंड हम देखें गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ मतलब जो सरकारी उद्योग होते हैं, ऐसे उद्योग जो कि किसके द्वारा ऑन किए जाते हैं, किसके द्वारा, कौन है उसका मालिक, गवर्नमेंट है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है हमारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़। वहीं थर्ड हमारी होती है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। ठीक है, ऐसे इंडस्ट्रीज़ जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है मतलब उसमें कोऑपरेटिव एक दूसरे से लोग जुड़े होते हैं। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो इंडस्ट्रीज़ ऑन करते हैं अपन उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़। जो लास्ट हमारी होती है वो होती है मिक्स्ड इंडस्ट्रीज़। मिक्स्ड इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ ओन्ड बाय द टू और मोर ओनर्स ऑफ द, मतलब इसमें दो से ज़्यादा जो होते हैं ओनर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जो अपन ने इंडिविजुअल बात करी थी उसमें तो एक होता है और ग्रुप होते हैं, बट इसमें ऑनर्स होते हैं एक या एक से ज़्यादा होते, सॉरी 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। तो वह हमारी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हो गई, मिक्स्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई। सेकेंडली हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, जो यूटिलिटी होती है उसके बेस में दो टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती है। एक तो होते हैं जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ और एक हमारी होती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। तो बेसिक इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है, द प्रोडक्ट ऑफ सच इंडस्ट्रीज़ आर यूज्ड फॉर सेटिंग अप एंड रनिंग अप इंडस्ट्रियल यूनिट लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, जैसे कि सच इंडस्ट्रीज़ विच प्रोवाइड द बेसिस फॉर द अदर इंडस्ट्रीज़। जैसे कि कोई दूसरी इंडस्ट्रीज़ है, एक इंडस्ट्री ए है, एक इंडस्ट्री बी है। इंडस्ट्री ए जो बेसिक मटेरियल है इंडस्ट्री बी को देगी, तो इस टाइप की इंडस्ट्री जो कहलाती है वो कहलाती है बेसिक इंडस्ट्रीज़। मतलब जैसे कि मान लो हमको आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़, आयरन कुछ फर्नीचर बन रहा है मान लो, है ना, आयरन की टेबल्स बनानी है, तो जो एक इंडस्ट्रीज़ है उसको पहले उसको आयरन प्रोवाइड करना पड़ेगा, बेसिस जो थिंग्स है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आयरन देना पड़ेगा, तभी तो वो उसको टेबल फॉर्मेशन बनाएगी, है ना। तो ये वाले इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ होती है जो बेसिक प्रोवाइड करती है वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हो गई हमारी, बेसिक इंडस्ट्रीज़। वही कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, सच इंडस्ट्रीज़ विच प्रोड्यूस कंज्यूमर, वो क्या प्रोड्यूस करती है, कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करती है। ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करेगी, जैसे कि हमने बोला टेक्सटाइल, शुगर, पेपर एटसेट्रा, इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो क्या कहलाती है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, यदि हम साइज़ के आधार पर बात करें इंडस्ट्रीज़ का, ये हमने बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। मतलब कुछ कुटीर उद्योग होते हैं और कुछ बड़े पैमाने वाले उद्योग होते हैं। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कैसी इंडस्ट्रीज़ होती है, वेयर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ करोड़, जैसे कि जहाँ पर जो हमारी पूंजी होती है वो करोड़, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे होती है। जैसे कि आज हम देखते हैं टाटा आयरन और स्टील कॉर्पोरेशन देख रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, पूंजी बहुत ज़्यादा लगी होती है, तो ये बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड इंडस्ट्री होती है इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, वेयर कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होता है इसका, मतलब जो इसमें पूंजी लगती है वो होती है बिटवीन किसके, 5 से 10 करोड़ के बीच में। तो जो इस टाइप जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है इसका इन्वेस्टमेंट होता है 2 से लेके 5 करोड़ के बीच का। तो इस टाइप के जो उद्योग रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। जैसे कि हमारी हो गई इसमें लेक इंडस्ट्री, LSE लेक इंडस्ट्री, तो ये हमारी काय में आ जाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। वही जो मीडियम इंडस्ट्री होती है, मीडियम इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब जो पूंजी लगाई जाती है वो किसके बीच में होती है, 5 से लेके 10 करोड़ के बीच में यदि पूंजी लगी है तो मीडियम इंडस्ट्री। कैसे, और वहीं जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नॉमिनल होता है, विच रन विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर, जो कि कुटीर उद्योग छोटे छोटे, जैसे कि अगरबत्ती के जो उद्योग होते हैं ना, हाथ से बनाई जाती है, ठीक है, तो अगरबत्ती लोग घर पे बनाते हैं, और कुछ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उद्योग रहते हैं। जो कॉटन होती है ना, कॉटन हम भगवान के लिए जो बत्ती यूज़ करते हैं वो भी घर पे बनाए जाते हैं। तो इस टाइप के उद्योग जो होते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में आ गए। पूंजी मतलब क्या होता है बेटा, यदि आपको आज एक
इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, छोटी सी भी इंडस्ट्री कंपनी डालनी है हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने एक मोटर वाइंडिंग के लिए कंपनी डालनी है, तो उसके लिए हमारे पास सारे मीटर अवेलेबल होना चाहिए, है ना, हमारे पास स्टेक होना चाहिए और मीटर चेकर होना चाहिए, मतलब वो टेबल्स होनी चाहिए, वो सारी फैसिलिटी होनी चाहिए जो कि हमको मोटर बनाने में लगेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास के जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट करेंगे, पूंजी लगाएंगे पहले तो, कम से कम सारा सामान लाएंगे, उसके लिए हमारी कैपिटल इन्वेस्ट होगी कि नहीं होगी। तो ऐसा जो ये क्या कहलाता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये क्या कहलाती है, पूंजी जो हम इन्वेस्ट करते हैं ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, गुड्स के आधार पर, गुड्स के आधार पर जब बात करते हैं तो दो टाइप की होती है, इसमें एक हैवी इंडस्ट्री होती है और एक लाइट इंडस्ट्री होती है। हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कि जो हैवी मशीन से आर्टिकल एट्सेट्रा प्रोड्यूस्ड, एग्जाम्पल ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जो बहुत हैवी मटेरियल प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गए, कितने हैवी होते हैं वो, तो जो हैवी मशीन प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है हैवी इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे स्मॉल आर्टिकल ऑफ डेली यूज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कहलाती है लाइट इंडस्ट्रीज। ठीक है, एट लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एक लास्ट होता है किस पे बेस्ड जो होती है, रॉ मटेरियल पे बेस्ड होती है, कि जो इसमें हमको तीन कैटेगरी है ना, रॉ मटेरियल में तीन कैटेगरी डिवाइड की, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड। ठीक है, वेयर रॉ मटेरियल इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जहाँ पे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कॉटन होता है, रुई होती है, कहाँ से मिलती है हमको, एग्रीकल्चर से मिलती है ना, रुई की कॉटन की खेती की जाती है कि नहीं की जाती, तो वो हमको कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। तो वो किस पे बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई, कॉटन पे, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बेस्ड हो गई, तो वो वाली इंडस्ट्रीज़ क्या कहलाएगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। वहीं हम बात करें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज सच यूनिट विच मिनरल एज ए रॉ मटेरियल, जहाँ पे मिनरल को रॉ मटेरियल के लिए यूज़ किया जाएगा, जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़, आयरन और कॉपर ये सब पढ़े अपन ने मिनरल, इनको जहाँ पर यूज़ करके प्रोडक्ट बनाया जाता है वो कहलाती है मिनरल इंडस्ट्रीज़। उसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट से मिलेगा, व्हेन द रॉ मटेरियल आर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि पेपर इंडस्ट्रीज़, वुड और इन सब से पेपर बनता है, तो पेपर हमको कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। सो दिस व्हाट वी डिस्कस्ड हियर इंडस्ट्रीज एंड types of industries. You understood types of industries. So after this, in next class we will continue our next topic. Thank you.